और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, मां बाप को सबसे कम भरोसा अपने औलाद पे होता है। ये दुख की बात है, ये बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं कहा तेरी शक्ल ही ऐसी है भाई, तेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? मुसीबतें भी सही आदमी की तलाश करती हैं, तो तुझ जैसा आदमी उनको मिल जाता है, वहीं रहती हैं फिर, क्योंकि उनको पता है हमारे पास जाएंगी तो चांटा मार के भगा देगा ये, तेरे पास जाएंगी तो तू रखेगा, पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, उनका ध्यान रखता है। बुरा मत मानना, आपकी मदर, बहुत सारी लेडीज शाम को 8 बजे टीवी के सामने ऐसे, एक सीरियल चल रहा है, हर आदमी की 2 बीवियां हैं उसमें, 90%। उस सीरियल में हर आदमी की, और माताएं बहनें दिख रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है उनको। पूरे सीरियल में एक ही अच्छा आदमी है जो मर चुका है, जिसकी मौत हो गई है। अब वो डेली सोप चल ही रहा है। एक ने दूसरे को खंजर मारने के लिए खंजर उठाया, 15 एपिसोड उठाने में और घुसाने में निकल गए। एक पे कैमरा ठिश, दूसरे पे कैमरा ठिश, तीसरे पे कैमरा ठिश। और अपन देख रहे, ऐसा देखो, वो 8 बजे बेटा मां के पास कह रहे मम्मी खाना, तू हट, खाना बाद में, पहले वो। मैं बोला बात तो एक ही है, कंपनी 20,000 रुपए देती है या कंपनी मुझको 20,000 देती है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे दोस्त, दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि तेरी ही कंपनी में किसी को उसी 8 घंटे के 50,000 रुपए भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे के किसी को 1 लाख रुपए भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 2 लाख भी मिलते होंगे, और तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में कोई 5 लाख रुपए की सैलरी भी लेता होगा। तो ये मत बोल कि कंपनी 20,000 देती है, कंपनी तो 5 लाख भी देती है, अफसोस तुझे 20,000 देती है। उसने पूछा ऐसा क्यों कि किसी को 5 लाख, मेरे को 20,000, दोनों ही 8 घंटे काम करते हैं। तो मैंने कहा शब्द बड़ा कड़वा है, सुन पाएगा? तो बोला बता दो। तो मैंने बोला तू 20,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 5 लाख की वैल्यू का आदमी है। तेरी औकात 20,000 रुपए पर मंथ की है, उसकी औकात 5 लाख रुपए पर मंथ। अमीर बनने का मौका ईश्वर सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर है उसके पास ये मौका नहीं है। अमीर होने का मौका गरीब के पास ही है। जो नीचे बैठा ही नहीं वो ऊपर कैसे जाएगा? नीचे वाला व्यक्ति जो बैठा है उसी के पास मौका है ऊपर जाने का। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है, उसमें कोई महानता नहीं है। आप मुर्दे को गंगोत्री में बहा दो तो गंगा सागर पहुंच जाएगा, उसमें उसका कोई आर्ट नहीं है, वो तो पानी का बहाव है जो उसको ले जाएगा। लेकिन भुजाओं का बल दिखाना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ दौड़ना होता है। तो व्हाट यू नीड इज सैक्रिफाइस। मैं आपको बता दूं, साइना नेहवाल जब पहली बार ओलंपिक का गोल्ड जीती, आप जानते हैं उसने घर में आके क्या किया? साइना नेहवाल जिस दिन पहली बार ओलंपिक का गोल्ड जीती, बैडमिंटन खेलती हैं, ओलंपिक में उनको पदक मिला, उनको अवार्ड मिला, सबसे पहले घर आके क्या किया? उन्होंने सबसे पहले घर आके पिज्जा ऑर्डर किया। बिकॉज उस लड़की ने पिछले 6 साल से पिज्जा नहीं खाई थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे प्रोफेशन के लिए यह हानिकारक है। बिंदास पिज्जा खाई, 6 साल सेक्रीफाइस किया। मैं दावा दे सकता हूं, अगर आपके पास नंबर है ढूंढिए, कटरीना कैफ से मिलिए, आप उनको 4 रसगुल्ले खिला दीजिए, मैं मान जाऊंगा। शी विल नॉट ईट इट। यू पे हर 1 करोड़ रुपीज, शी विल नॉट ईट इट। आप उसको 1 करोड़ रुपए देके बोलिए 4 रसगुल्ले खा लो, शी विल नॉट ईट इट। बिकॉज वो जिस प्रोफेशन में है उसको पता है ये। यहां तो एक आदमी को एक लड़की मना कर दे, हमारी तो जिंदगी बर्बाद, हम कहां जाएंगे? और मजे की बात है तो आजू बाजू में बात भी नहीं करता फिर किसी से। उससे पूछ लो क्या हुआ, हुआ क्या है? फोन नहीं उठा रही मेरा।
क्या सेक्रीफाइस करना है मैं बताता हूं आपको। आपको सबसे पहले टेलीविजन देखना बंद करना है, ये सेक्रीफाइस। अब मुझे नहीं पता आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। स्टॉप वॉचिंग टीवी, ये आपके दिमाग को पोलियोग्रस्त बना रहा है हर रोज। स्टॉप वॉचिंग हॉटस्टार, स्टॉप वॉचिंग साला अमेजॉन प्राइम। मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं मिल रहा आपको जिंदगी में गालियों के अलावा। ऐसी शानदार गालियां आपको देख के लग रहा है इसने मां की गाली बहुत देर से नहीं दी, दे दे तो मजा आ जाए। क्या कंटेंट है उस पे जिसमें प्योर देसी भाषा में मां की बहन की गालियां हो रही हैं और हम लोग चाव से देख रहे हैं। तुमको वो ना कर रही है, ऐसा करो कि तुम्हारे पीछे पीछे भागे। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनो, आगे बढ़ो। ये क्या मुंह लटकाए देवदास की तरह बैठे हो? सुसाइड कर लेते हैं लोग। छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटा सा इवेंट डिस्प्लेस हुआ, बातें समझ में नहीं आई, सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है। आपको बता दूं मैं देश में, हिंदुस्तान वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज में आता है इन द मीन्स ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट। कैन यू बिलीव इट? इसको मैं बोलता हूं सेक्रीफाइस। अनिल कुंबले का जबड़ा टूटा हुआ है, समझ सकते हैं आप? जबड़ा, जॉ ब्रोक है, टूटा हुआ है और साला गेंदबाजी कर रहा है। जबड़ा टूटा है, फ्रैक्चर है। यहां किसी को गलती से साला कट भी लग जाए, क्या करेंगे ट्रेनिंग में? आज हमारे हाथ में तकलीफ है थोड़ी सी, डॉक्टर ने हमको बाहर निकलने। अरे डॉक्टर को तेरे सपनों के बारे में क्या पता है रे बाबू? तेरे को निकलना पड़ेगा। इसका जबड़ा टूटा है और एक गेंदबाजी कर रहा है। विराट कोहली अपने बाप की साला बॉडी को छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। बॉडी घर में पड़ी है, पिता की बॉडी, पार्थिव शरीर घर में है और द सेम टाइम विराट कोहली इज बैटिंग इन दिल्ली रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट कर्नाटका। इसको मैं बोलता हूं सुप्रीम सेक्रीफाइस। ये आदमी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, युवराज सिंह, कैंसर में साला खेल रहा है वर्ल्ड कप। इसको कैंसर है, डायग्नोज है, पता है इसको। इसको मैं बोलता हूं सुप्रीम सेक्रीफाइस। आज आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहां है? क्या उस अरब कंट्रीज में है जहां तेल के कुएं हैं? क्या साउथ अफ्रीका में है जहां माइंस हैं? तो मैं बोलता हूं इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे, जहां लाखों करोड़ों अरबों आइडियाज मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में था लोग आए, उनके पास आइडियाज थे कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि लोग साला। इसको मैं बोलता हूं सेक्रीफाइस। अनिल कुंबले का जबड़ा टूटा हुआ है, समझ सकते हैं आप? जबड़ा, जॉ ब्रोक है, टूटा हुआ है और साला गेंदबाजी कर रहा है। जबड़ा टूटा है, फ्रैक्चर है। यहां किसी को गलती से साला कट भी लग जाए, क्या करेंगे ट्रेनिंग में? आज हमारे हाथ में तकलीफ है थोड़ी सी, डॉक्टर ने हमको बाहर निकलने। अरे डॉक्टर को तेरे सपनों के बारे में क्या पता है रे बाबू? तेरे को निकलना पड़ेगा। इसका जबड़ा टूटा है और एक गेंदबाजी कर रहा है। विराट कोहली अपने बाप की साला बॉडी को छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। बॉडी घर में पड़ी है, पिता की बॉडी, पार्थिव शरीर घर में है और द सेम टाइम विराट कोहली इज बैटिंग इन दिल्ली रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट कर्नाटका। इसको मैं बोलता हूं सुप्रीम सेक्रीफाइस। ये आदमी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, युवराज सिंह, कैंसर में साला खेल रहा है वर्ल्ड कप। इसको कैंसर है, डायग्नोज है, पता है इसको। इसको मैं बोलता हूं सुप्रीम सेक्रीफाइस। आज आप इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। मुंबई की फिल्म सिटी में जहां शूटिंग चलती है, जहां दुनिया में लोग फिल्म स्टार शूटिंग करते हैं, आउटडोर शूटिंग हो रही है, 3-3 महीने के लिए साला घर देखना नसीब नहीं है। कड़कती हुई सर्दी में वो हीरोइन साला शिफॉन साड़ी -10 डिग्री टेम्परेचर पे पहन के शूट कर रही है, बिकॉज साला सैक्रिफाइस ही अलग है। गाइस, विदाउट सैक्रिफाइस यू विल रीच nowhere in life. This is the principle number 2.
ये कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क नहीं। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। चाहे वो 3,000 रुपए की शर्ट लेने का ही क्यों ना हो, चाहे वो 1,200 रुपए का पेन लेने का ही क्यों ना हो, जिस दिन तुमने वो अचीव किया और उस लिस्ट को तुमने टिक किया कि पहला, साला तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ऐसा होगा ना कि तुम दुनिया हिला सकते हो। सिर्फ एक टिक, ओनली वन टिक। पेन तुम वैसे भी खरीद रहे थे, जूता तुम वैसे भी खरीद रहे थे, मोबाइल वैसे भी खरीद, वैसे नहीं, कुछ भी जो खरीदना है वैसे नहीं, वो आपकी गोल लिस्ट में होना चाहिए, फिर खरीदना है। क्योंकि जब आप पहला टिक करोगे तो कॉन्फिडेंस देगा। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई, कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूं द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा, उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो? तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है? जवाब आएगा नहीं है। सोचो मेरे कान बड़े हैं? जवाब आएगा नहीं है। तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ, एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोल दे कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छोटू मोटू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू? क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, आईएएस बन, आईपीएस बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं, तो पिताजी बोलते हैं कि पेंटर बन के, लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं। जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा, लेकिन अगर गलती से पापा जी से पूछ लिया तो पापा जी ने तो